चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में यह बैठक रखी गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में हिस्सा लेते नजर आएंगे, यानी अध्यक्षता इसकी जेपी नड्डा कर रहे हैं। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली में आज संगठन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। जेपी नड्डा, बीएल संतोष की अगुवाई में यह बैठक होनी है। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली में यह बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर के आज बीजेपी की ये बैठक हो रही है। संगठन में आगे चलकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसमें तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। संगठन चुनाव को लेकर यह बीजेपी की बड़ी बैठक है। तो इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और साफ तौर पर इस बैठक के जरिए दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की नई जो रणनीति है उस पर चर्चा संभव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष की अगुवाई में यह बड़ी बैठक आज राजधानी दिल्ली में होगी। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, तो वहीं राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस बैठक को लेकर के, क्या कुछ रहने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। तो संगठन चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। दरअसल बीजेपी में संगठन की जब बैठक होती है तो इस दरमियान तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहते हैं। सभी से एक तरीके से मानकर चलिए कि रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है कि जो जो आपको काम दिया गया था बीते सालों में करने के लिए, आपने वो जमीनी स्तर पर कितना किया है। जिन जगहों पर बूथ मजबूत नहीं था उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रही, आपने क्या विकास या यूं कह लें जनता का विश्वास कितना जीता, ये इन बैठकों के जरिए सुनिश्चित होता है। तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष अपने अपने स्टेट का लेखा जोखा इस बैठक में रखते हैं और इस बैठक के जरिए ही जो संगठनात्मक जो बदलाव हैं वो देखने को मिलता है और इसी को लेकर के ये बड़ी बैठक है। चुनाव के लिहाज से खासा अहम इन बैठकों को माना जाता है और इसीलिए आज इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष भी पहुंचे और इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा, बीएल संतोष कर रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी के आगे चलकर के संगठन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए अंकित, आज बीजेपी मुख्यालय जो कि एक्सटेंशन में है वहां पर बड़ी बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं। दरअसल इस बैठक ये इसलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, उसको जो बीजेपी का चुनाव को लेकर संविधान बनाया गया उसमें इस अनुरूप लिखा गया है कि जब भी अध्यक्ष का चुनाव होगा उससे पहले 51% प्रदेश की इकाई बदल दी जाएगी, वहां चुनाव होगा और 51% से ज्यादा इकाइयों में अध्यक्ष के नाम की स्वीकृति हो जाएगी, फिर उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उसी एवज में तमाम इकाइयों को लेकर, चुनाव को लेकर पहले ही एक बार संगठन पर मनाया जा चुका है। पहले ही बता दिया गया था कि आपको चुनाव कराने हैं और चुनाव कराने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है, कहाँ तक चुनाव हो चुके हैं और उसके साथ साथ आगे इस अनुरूप क्या करना है, तो तमाम चीजों को लेकर बैठक होगी। बैठक के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आनंद, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी एक्सटेंशन मिला था उन्हें, तो ये कार्यकाल खत्म होने से पहले ही क्या लगता है इस बार कि इस बैठक में राष्ट्र अध्यक्ष चुन लिया जाएगा या फिर एक्सटेंशन मिल सकता है दोबारा से?
देखिए, एक बार एक्सटेंशन मिल चुका है जेपी नड्डा को, जो कि वर्तमान में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं आगे अब एक्सटेंशन मिलने की जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि नया अध्यक्ष जो बीजेपी का होगा जनवरी के सेकेंड वीक तक वो चुन लिया जाएगा, 15 के आसपास तक चुन लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं आगे अब और उसी तमाम कवायद करने को लेकर तमाम चीज देख रहे हैं। अब घटना तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि संगठन पर्व मनाया जा रहा है, संगठन पर्व के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब नए अध्यक्ष की ओर आगे बढ़ चुकी है। क्या इसमें सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे या कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करते नजर आएंगे? देखिए, इस बैठक की अगर बात किया तो प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, संगठन महामंत्री प्रदेश के आएंगे। राष्ट्रीय स्तर की बात किया तो संगठन पर्व के जो प्रभारी हैं मनोज तावड़े, सह प्रभारी नरेश बंसल समेत तमाम वो लोग रहेंगे, और उसके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष रहेंगे। आनंद, इस बैठक में क्या ये भी देखा जाता है कि जिन राज्यों में बूथ के लेवल पर काम कितना हुआ है, किस अध्यक्ष ने, मतलब एक तरीके से अगर कहें तो रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है प्रदेश अध्यक्षों का इस दरमियान? देखिए, ये जो बैठक है महत्वपूर्ण है, संगठन बैठक इस पर्व से इसलिए कहा गया है कि संगठन से जुड़ी हुई बैठक है। इस बैठक में तमाम चीजें देखी जाएंगी कि संगठन में जो पहली बैठक में काम दिया गया था चुनाव को लेकर, कितनी मंडल स्तर पर चुनाव हो चुके हैं, कितने जिला स्तर पर चुनाव हो चुके हैं, कितना आगे प्रदेश स्तर पर चुनाव होने, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए उस पर रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। कितने बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो सकती है? अभी से लगभग 10 से 15-20 मिनट बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। 15 के आसपास मिनट बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें खुद जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे, बाकी तमाम नेता भी बैठेंगे, चुनाव को लेकर आगे बातचीत करेंगे। तो आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि इस बैठक को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें निकलने वाली है, और साफ तौर पर बड़ी तस्वीरें होंगी। आनंद, इस बैठक में शामिल होने के बाद भी क्या कुछ आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं दिल्ली में मौजूद है, इस बैठक में शामिल होंगे, उनके इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम या किसी से मुलाकात की बात सामने आ रही है? देखिए, योगी का जो तमाम कार्यक्रम था उसके पीछे दो एजेंडे थे। एक इन्विटेशन देना महाकुंभ का, जो उन्होंने कल दे दिए। आज की अगर आप बैठक की बात की तो आज इस बैठक में शिरकत करने के बाद वो सीधे लखनऊ चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए।